अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन, हमारे चैनल उम्मीद में एक मरतबा फिर से आपका खैर मकदम है और आज हम एक नए मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं और हसास मौजू पर गुफ्तगू करने वाले हैं। आप सबको अच्छी तरह मालूम होगा कि मुल्क शाम में और सीरिया में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त, और आलमी इदारे की और जो दुनिया भर में जो न्यूज़ एजेंसी है उनका क्या रवैया है, और आप जो अखबारात पढ़ रहे हैं उनके सफ़ात पर आपको शाम सीरिया की कितनी ख़बरें पढ़ने को मिल रही है। आप सोशल मीडिया, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, गूगल हैंडल पर जो ख़बरें देख रहे हैं और जो तस्वीरें आपके सामने आ रही है, जैसी दिल दहलाने देने वाली तस्वीरें आ रही हैं, उसको अभी आप देख रहे होंगे। मैं आपको बताता चलूँ कि सीरिया में जो कुछ हो रहा है, ये इंसानियत के लिए, पूरी इंसानियत के लिए, चाहे वो मुसलमानों का कत्ल हो रहा हो या किसी और दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले का कत्ल हो रहा हो, ज़्यादती हो रही हो, जुल्म हो रही हो, काबिल मज़म्मत है। और ये तमाम एजेंसियों की ज़िम्मेदारी बनती है, ये तमाम न्यूज़ इदारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वह ऐसी ख़बरों को आवाम के सामने लाएँ। और वो जो है, जो आलमी इदारे हैं, जो हुकूक़ इंसाफ़ इंसानियत के लिए जो काम कर रहे हैं, उन तमाम इदारों पर वो दबाव बनाएँ कि शाम में, सीरिया में जो बशारुल असद की जो फ़ौज है, वो रूसी फ़ौज की मदद से जो कुछ कर रही है, आपको याद हो। और अगर आप अखबारात वगैरह पे पढ़े होंगे, चंद ऐसे अखबारात हैं उर्दू के जो इन ख़बरों को जगह दे रहे हैं, अगर आप उनमें पढ़े होंगे तो ये गुज़िश्ता 2 हफ़्तों में शाम की जो फ़ौज है, जो बशारुल असद की फ़ौज है और जो उसकी इमदाद याफ्ता फ़ौज है, उन्होंने मिलकर गोता के एक शहर में जो सीरिया में वाक़ है, वहाँ पर 500 से ज़ायद लोगों की जानें अब तक ले ली है और पूरा शहर फ़ौजों के कब्ज़े में है। और फ़ौज का ये कहना है कि या तो ख़ुद को सिलेंडर कर दो या फिर मौत के मुंह में जाने के लिए तैयार रहो। छोटे छोटे बच्चों की जो बिलखती हुई तस्वीरें आ रही है वो हमसे देखी नहीं जाती। क्या अभी ये वक्त रह गया है कि हम आपसी खाना जंगियों में उलझे रहें और फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर वगैरह पर जो है मुसलमानों के आपसी इंतशार फैलाने वाली पोस्ट को जो है हम आगे बढ़ाएं? कि बिल्कुल बंद करें। और आप अपनी हुकूमत से, आप जहाँ कहीं भी, अगर मस्जिद में हैं, मदरसे में हैं, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप जो है एक लेटर पैड तैयार करें, अपने इलाके के डीएसपी, एसपी को सुपुर्द करें, वज़ीर आला के सुपुर्द करें, वज़ीर आज़म के सुपुर्द करें, जो सदर जमहूरिया है उनके सुपुर्द करें। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ तमाम लोगों को, ये खामोशी, जब तक हम खामोश रहेंगे इंसानियत का कत्ल होता रहेगा, इंसानियत पर जुल्म ज़्यादती होती रहेगी। बगदाद का जो हाल हुआ, म्यांमार का जो हाल हुआ, वो आपकी निगाहों के सामने है। क्या आप चाहते हैं कि अभी हम और जितने सारे इस्लामी ममालिक है और जो भी मुल्क है जहाँ भी ज़्यादती हो रही, क्या वो इंसानियत का कत्ल नहीं है? क्या वो इंसानियत का बेजा खून नहीं बहाया जा रहा है? अगर बहाया जा रहा है तो ये वक्त खामोशी का नहीं है। अब तमाम वो अखबारात को बंद कर दें, तमाम उन टीवी चैनलों को बंद कर दें जिस पर एकतरफ़ा रिपोर्टिंग की जाती है और शाम के उन मासूम बिलखते हुए बच्चों की तस्वीर नहीं दिखाई जाती, शाम के उन बूढ़ों की तस्वीर नहीं दिखाई जाती, उनका वीडियो नहीं डाला जाता और उन पर जो है बातें नहीं की जाती, जिसको सिरे से नज़रअंदाज कर दिया जाता है। आप भी ऐसे अखबारात को सबक सिखाएँ और बिल्कुल बंद कर दें। अपने घरों में ऐसे अखबारात को बिल्कुल ना मंगाएँ जिसमें एकतरफ़ा रिपोर्टिंग की जाती हो। जो कुछ चल रहा है शाम और सीरिया में 2 हफ्तों से आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, इसके बावजूद भी हैरानी है कि तमाम जो आलमी बिरादरी है वो बिल्कुल खामोशी अख्तियार की हुई है और जो है रूस की मदद से और दीगर मुल्कों की मदद से बशारुल असद की फ़ौज जो है शामी बच्चों पर, बेगुनाहों पर जो है बमबारी कर रही है। ये जो है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए इस वाक़े की कम है। और ये तमाम लोगों की ज़िम्मेदारी बनती है, और जो जिस फ़िरक़े से जिनका ताल्लुक़ हो, आपका ताल्लुक़ हो, जिस मज़हब से ताल्लुक़ हो, इंसानियत का जहाँ कहीं भी खून हो रहा हो, उसके लिए आप आवाज़ उठाएँ। आप जिस ओहदे पर हैं, अगर आप तहरीर लिखते हैं तो आप अपनी तहरीरों के ज़रिए इन सारी बातों को आम करें। अगर आप कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए हैं तो इन सारी ख़बरों को आवाम के सामने लाएँ। आलमी इदारों पर दबाव बनाएँ कि उस शाम में जो जंग बंदी चल रही है और जो बेगुनाहों का कत्ल किया जा रहा है उस पर रोक लगे। अगर आप चाहते हैं कि ये सारी बातें आगे पहुँचे, जिस तरह से शाम में, मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप सारी ख़बरें पढ़ सकते हैं कि जो कुछ शाम में हो रहा है और मज़लूम बेगुनाहों पर जैसा जुल्म ढाया जा रहा है वह वाकई काबिल मज़म्मत है। तो इसकी आप भी मज़म्मत कीजिए और इन तमाम चीज़ों को आगे बढ़ाएँ। और अपने जो व्हाट्सएप है उसका प्रोफाइल चेंज करके हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जो है एक ब्लॉग लिखें, आप जिस ज़ुबान पर उबूर रखते हैं, अरबी में, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, एक ब्लॉग लिखें और इंटरनेट पर इन ब्लॉग को पोस्ट करें और अपनी हुकूमत से मुतालबा करें कि वहाँ की जो हुकूमत है उन पर वो दबाव बनाएं। अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करें कि जो बेगुनाहों पर जो ज़्यादती हो रही है उसको बंद किया जाए। तो आप
जो है इसमें ताउन करे, ताकि हमारे वो भाई, आपको बता दूं मैं कि वहाँ जो ज़्यादती हो रही है, जो बाहर के जो इमदादी इदारे हैं वो वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसे हालात बना दिए गए हैं। और आपको मैं आखिर वीडियो के आखिर में वो सारी तस्वीरें भी दिखा दूंगा जो शाम में बच्चों पर जो हमला हो रहा है और जो बिलखती हुई तस्वीरें आ रही है, वो भी ज़रा आप देख लीजिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो आगे पहुंचे और दूसरे लोगों तक ये जो है हमारी बात पहुंचे और हम जो है उन सारे लोगों को जगा सकें, तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।